हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। आज है 10 मई 2025। सो आज मैं बात करना चाहता था इंडिया पाकिस्तान का जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, हम सबको पता है कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स ने पहलगाम में इंडियन टूरिस्ट पे अटैक किया, उनको मारा। ठीक है, बाद में इंडिया ने रिटेलिएट करके टेररिस्ट ग्रुप्स को निशाना बनाया, और मिसाइल से हमला किया और उनके 9 बेसेस को डिस्ट्रॉय किया एंड उसमें बहुत से टेररिस्ट मारे भी गए। ठीक है, बाद में पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक कर दिया इंडिया पे उसके बाद, एंड वो सिलसिला चल रहा था। ठीक है, ओवरऑल सबको पता है। सिमिलरली उसी डेवलपमेंट में कल 9 मई शाम से पाकिस्तान ने दोबारा से लाइक हैवी शेलिंग और ड्रोन से इंडिया में अटैक किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जितने भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पर। सो वो सिलसिला शाम से लेकर रात तक 12-1 बजे तक चलता रहा। ठीक है, और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली मोस्ट ऑफ देम, लाइक उनमें से 90% ऑफ देयर अटैक्स को इंडिया ने इंटरसेप्ट किया सक्सेसफुली और डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, सो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? कि रात में पाकिस्तान ने क्या किया कि इंडिया के ऊपर 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ठीक है, और इनके स्पोक्स पर्सन है एकदम प्रोपेगेंडा की दुकान, पाकिस्तान आर्मी के DGISPR अहमद शरीफ। उन्होंने क्या बोला कि मतलब इंडिया ने खुद अटैक किया अपने ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान पे और न्यू दिल्ली पे, और ऐसे, और मतलब इंडिया पे ही ब्लेम डाल दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो भाई इंडिया आपके ड्रोन्स को और उन सबको क्यों इंटरसेप्ट करता और क्यों लाइक डिस्ट्रॉय करता? तो ये सब पूरा सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये इतना झूठ बोल रहे हैं एकदम बैठ के सामने से, जैसे सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई कि भाई पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया पे हमला कर दिया रात में अराउंड 130-140। ठीक है, फिर क्या होता है कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सक्सेसफुली, थैंकफुली उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, जिसकी लोकेशन सिरसा हरियाणा बताई जा रही है वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था इंडिया के ऊपर। ऑफ कोर्स कोई अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है तो वो बहुत बड़ा अटैक है। ठीक है, बाद में क्या कहते हैं कि भाई उस टाइम पे इंडियन ऑफिशियल्स की एक अनफानन में मीटिंग हुई और पता चला कि भाई ये अटैक जो है ये दिल्ली के ऊपर था। मतलब उसका जो प्रोजेक्टाइल था वो कहीं ना कहीं दिल्ली था। एंड ये तब तक नहीं कंफर्म हुआ कि भाई जब इनका अटैक हो गया एंड सब कुछ, इंडिया ने उसके बाद इनके एयर बेसेस को फोड़ना चालू किया। रावलपिंडी में, ठीक है, नूर खान बेस, ठीक है, शोरकोट, उसके अलावा चकलाला, ये सब जगह एक एक करके इनके जब बेसमेंट्स, लाइक इनके जो एयर बेसेस हैं उन पर अटैक किया एक एक करके। ठीक है, लगातार फिर 2-3 घंटे इंडिया ने इनको अच्छे से तबीयत से बहुत रेला। ठीक है, इनके सारे एयर बेसेस, और इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यह अगर होता तो कुछ कर पाता सक्सेसफुली। ऐसा लग रहा था कि भाई बस इंडिया खेल रहा है एकदम तबीयत से इनके साथ। रात भर जो गुजरी है भाई, अब किसी के लिए इनको लगा कि ये मतलब दिल्ली के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके इजीली निकल जाएंगे। फिर इंडिया ने इनको अच्छे से एकदम मतलब कि तबीयत से समझाया, मारा, कूटा, वटेवर। ओके, फिर इनके स्पोक्स पर्सन फिर आते हैं अटैक के बाद विदिन एक रात में अराउंड 3-3:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, और वहाँ पर भी एक अपना प्रोपेगेंडा लेके आ गए। ठीक है, कहते हैं कि भाई इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ इंडिया ने इनके 3 एयर बेसेस पर अटैक किया है। इनके कंफर्म करने के बाद 1 घंटे के बाद तक इंडिया ने इनके और लाइक 3-4 एयर बेसेस पे अटैक किया। पेशावर हो या फिर सरगोदा हो, इन सब जगह लगातार इनके आउट ऑफ लाइक जितने भी टोटल हैं उसमें से 6-7 एयर बेसेस पे इंडिया ने लगातार अटैक किया और डिस्ट्रॉय किया जितना मैक्सिमम कर सकते थे। 2-2 मिसाइल, 3-3 मिसाइल करते रहे अपने अकॉर्डिंग। मतलब कुछ कोई वो नहीं है, बस तबीयत से कोई रोक टोक नहीं है जैसे भी। फिर क्या होता है कि भाई उसमें भी एक अपना प्रोपेगेंडा लेके आ गया, कहते हैं कि भाई इंडिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर भी ड्रोन्स छोड़े हैं। इतना बड़ा झूठ। ठीक है, इंडिया अफ़गानिस्तान आर लाइक जस्ट ब्रदर्स, भाई भाई। और अफ़गानिस्तान के लोगों को पता है कि ये बस एक प्रोपेगेंडा है, और ये भी पता है कि भाई उनके सिविलियंस को कौन मार रहा है। ठीक है, यही लोग उन बेचारे अफ़गानिस्तानियों को मारते हैं, उनको अपने देश से भगा रहे हैं या जो भी। ठीक है,
तो ये सब एकदम प्रोपेगेंडा था, कैसे भी कैसे हुआ एंड ऑल। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने सुबह सुबह एक इंडिया के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। बयानून मरनूस, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है, टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में। लिखो, थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसलिए, मरसूस ऐसा कुछ नाम है। तो उसके बाद इन्होंने फिर इंडिया के एयर बेसिस पे ड्रोन से, ठीक है, और फाइटर जेट से हमला किया, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर में या पंजाब में, ठीक है, राजस्थान में, जिनको मोस्टली। और हाँ, इन्होंने सुबह सुबह इनकी एक मिसाइल है फतेह 1, उससे भी इंडिया पे अटैक किया। और मोस्टली जितने भी अटैक्स थे उनको इंडिया ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। फिर भाई इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि इन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई मतलब कहाँ से आते हैं, लाइक S-400, समझ रहे हो भाई, तुम स्पेलिंग भी नहीं बता पाओगे उसकी। अगर मैं 400 बोलूँ ना तो तुम वो भी नहीं बोल पाओगे इतना, ठीक है। उसके बारे में पता भी नहीं है कि क्या सीन है, कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहते हैं कि भाई इन्होंने बेस इंडिया का जो एयरबेस है, हाँ ब्रह्मोस, भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी, टोटल प्रोपेगेंडा। बाद में इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री के, उन्होंने लाइक हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, देन विक्रम मिश्री, इन्होंने सुबह की ब्रीफिंग में क्लैरिफाई भी किया, फ़ोटोज़ भी दिखाए कि हाँ ये साफ साफ प्रोपेगेंडा है और झूठ है, ठीक है। इनके जो मतलब कि लाइक कुछ इनके फाइटर जेट्स को भी मतलब कि वो क्षति पहुंची है जब ये इंडिया में इन्होंने अटैक किया। ऑफकोर्स वो तो होना ही था कि भाई तुम इंडिया में आओगे तो मार तो खानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सब चल रहा है अभी तक। इसके अलावा बीच में एक खबर आती है कि भाई डिस्पाइट इंडिया स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं कि इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को एब्सटेन किया कि भाई IMF से ये कर्जा मांग रहे थे, लेकिन फिर भी IMF ने इनका कर्जा 1 बिलियन डॉलर का कर्जा, लगभग 8,000 करोड़ का, पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया, ठीक है। इसको तो देख के यही लगता है कि भाई एक स्टेट, एक कंट्री जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो ओसामा बिन लादेन इनके देश में मिला, ठीक है, मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, इतने बड़े बड़े जो टेररिज्म ग्रुप्स के ऑपरेटर हैं या जो नाम है वो पाकिस्तान में रहते हैं। इनकी पाकिस्तान की जो आर्मी है, ठीक है, वो उनके फ्यूनरल्स में जाती है, इनका प्रेसिडेंट उनके फ्यूनरल्स में फूल भिजवाता है। उन सब के बाद भी IMF इनका कर्जा अप्रूव कर देता है, मतलब बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गलत है। ऐसा लगता है कि भाई IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इसका फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड है, और होना भी चाहिए अगर आप एक ऐसे देश को इतने पैसे दे रहे हो। हालांकि जो भी है, जितना इनको कर्जा मिला उतना रात भर में इंडिया ने 10-15 मिनट, आधे के घंटे के अंदर एकदम इनका नुकसान भी कर दिया, ठीक है। इतने इनके एयर बेसेस और जो भी है डिस्ट्रॉय किए। एंड मैं पाकिस्तान को बताना चाहूँगा कि भाई ये इंडिया की पूरी पावर का 10% भी नहीं है। इतने दिन से जो चल रहा है, आप नहीं झेल पाओगे इंडिया को, मतलब इट्स अ सुपर पावर नाउ, ठीक है। और पाकिस्तान के सामने तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि इनके जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है फुल ब्लोन वॉर के। भाई तुम अभी से फुल ब्लोन वॉर पे आ गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, अभी तो तुम्हारे पास एयर बेसेस गए हैं, बहुत ही समझ रहे हो, 10-15 मिनट के अंदर। सोचो फुल, मतलब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि ये लोग फिर से ही सरेंडर करना चाह रहे हैं, मानेंगे नहीं तो ठीक है, जैसी मर्जी, बाकी देखते हैं। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा और बताता रहूँगा। और बाकी अपना ध्यान रखिए एवरीबॉडी, अपने घर वालों का, सबका, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। और मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं हमारे, ठीक है, उनसे है। मैं भी ऑफकोर्स फॉलो कर रहा हूँ लगातार, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उनको ऑफकोर्स। एंड इस बारे में मैं बस इसलिए बात करना चाहता था कि हम सब फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि पल पल की खबर रख रहे हैं हमारे देश पे, अगर कोई ऐसा अटैक हो रहा है तो बस उस तरीके से, ठीक है। तो वही था, मैं रात भर जग रहा था और ये सारी अपडेट्स ले रहा था एकदम कि भाई क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, अभी कौन सा इनका एयरबेस उड़ा, अभी क्या चल रहा है। तो मेरे को एग्जैक्टली पता थी चीज़ें, तो मैं बस इस बारे में एक बात करना चाहता था। ऐसा कुछ फर्दर डेवलपमेंट रहेगा तो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा आगे भी, ठीक है। अभी के लिए सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।